नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर से आपका नित्य क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक जो आपको याद कराएगी कि चीन यात्रियों के बारे में, यानी कि अब तक आपसे जो पूछे गए हैं चीन से आने वाली यात्रियों के बारे में कि चीन का कौन सा यात्री भारत आया और कब आया, किस समय में आया। तो दोस्तों, उनका क्रम क्या है, आप अगर उनको क्रमबद्ध याद करना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूं, जिस ट्रिक से आप सीख पाएंगे बहुत ही सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से आप पाएंगे उसमें कि कौन सा यात्री कब भारत आया है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको पहले ट्रिक बताऊंगा उनके बारे में, और वह कौन से सन में आया ये बताऊंगा, और उसके बारे में उनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारियां और भी दूंगा ताकि आपको उसमें अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो दोस्तों, आपकी सेवा में हम हाजिर हैं नित्य क्लासेस के माध्यम से। तो दोस्तों, जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, और जो साथी अभी जुड़े हैं वह इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजाना बिल्कुल न भूलें, तो वह साथी इसको कर लीजिएगा और मैं बढ़ता हूं आगे तब तक। जी हाँ दोस्तों, ये लीजिएगा, हमारा जो टॉपिक है वो है आज का, आप देख पाएंगे चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम क्या है। यहां लीजिएगा, चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम क्या है, वो हम इसमें जानना चाहते हैं। हमसे पूछा जाता है कि चीन से आने वाले यात्री कौन कौन से रहे हैं, तो आप देखेंगे, आप पाएंगे उसमें कि आपने कभी सुना होगा हिंसांग का नाम सुन लिया होगा, कभी श्यांग का नाम सुन लिया होगा, कभी आपने फायन का नाम सुना होगा, लेकिन ये ऊपर नीचे हो जाता है, ये पता नहीं चलता कि कौन सा यात्री कब आया है। तो हमें यह क्लियर करना है कि कौन सा यात्री कब आया है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बहुत छोटी सी ट्रिक आपको देने वाला हूँ जिसके माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं आगे, और ये लीजिएगा ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, ट्रिक है आपका चीनी यात्री को फांसी हुई। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, यहां पर आप इस बात को, चीनी यात्रियों के हम बारे में बात कर रहे हैं, ये तो आपका ट्रिक ही है, ठीक है, इसको आप साइलेंस रखेंगे। अब ये यहां से फा लेंगे, सी लेंगे, हु लेंगे, ई लेंगे, तो ये आपका होता है यहां पर फा, क्या लिखना है, सॉरी, यहां पर आप लेंगे फायान। ठीक है, ये लीजिएगा फायान। ठीक है, सी से लेंगे आप, सी से आपका यहां पे देखिए फायान है, फिर आपका फायान से होता है सी में, आप यहां पर आएंगे और सी में आप पाएंगे श्यूगुन। क्या हो जाएगा आपका, श्यूगुन। ठीक है, और इसके बाद में हुई से आएगा आपका हेंग शॉन्ग। ठीक है, इसे आएगा आपका ईत श्योंग। ठीक है, ये आपके सामने हो जाते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, यहां पर आपके पास में फांसी हुई है, किस किस को, ये यहां पर फायान लेंगे, शुंगयांग लेंगे, हिंगशांग लेंगे और ईत्स्यांग लेंगे। तो ये चार दोस्तों आपके सामने नाम आते हैं, और यह है पहले नंबर पर यहां पर फायान आता है, दूसरे पे शुंगन आता है, तीसरे हिंगशाम आता है, और चौथे पर ईशांग दोस्तों आपके सामने आता है। तो दोस्तों, अगर हम इसको अब आगे लेकर के चलें कि भाई इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ ले जाइए, कौन से समय में कब कब आए हैं, तो देखिए दोस्तों, हम लेते हैं यहां पर ये लीजिएगा, नंबर 1 फहयान, गलत हो गया, फहयान। ठीक है, ये आपका आया है 399 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यह कब आया आपका यहां पर 399 ईस्वी में आया है। ठीक है, दूसरा आपका है, पहले नाम लिख लेते हैं उसके बाद में लिख लेंगे, श्यूंग। तीसरा आपका है हिंगशोंग, हेंगशोंग। ठीक है, चौथा है आपका कौन सा है, ईत्स्यांग। ठीक, ये लीजिएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर पेन बदल लेते हैं, ब्लैक से लिखना शुरू कर देंगे। 399 हो जाता है आपका। ठीक है,
578 है, इसका शुंगन का 578 ईस्वी में आता है, और हिंगशांग आता है आपका कब आता है, 630 में आता है, 630 ईस्वी में आ जाता है, ठीक है, 645 यहाँ पे, और ईस्ट चांग आपका 7वीं शताब्दी में आता है, 7वीं शताब्दी में, ठीक है। तो ये आपका 7वीं शताब्दी में दोस्तों यहाँ पर आता है। अब दोस्तों इनका आने का जो कारण है वो क्या रहा है ये भी जान लीजिएगा। यह भारत इसलिए आए हैं क्योंकि जानना चाहते थे, बौद्ध धर्म के बारे में अधिक से अधिक जाना चाहते थे, बौद्ध धर्म की जानकारी लेना चाहते थे, यहाँ पर पढ़ना चाहते थे, और ये बौद्ध ग्रंथों को यहाँ से मतलब उनकी जानकारी ले जा करके अपने देश में इसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो ये था इनका यहाँ पर आना और इनका आगमन का कारण। चलिएगा पढ़ते हैं इनके बारे में। पहले फाइयान है, फिर इत्स्यांग है, फिर हंगशांग, फिर इत्स्यांग। चलिएगा पहला लीजिएगा फाइयान या फाइश्यान भी कह सकते हैं। जन्म इसका जो हुआ है दोस्तों वो देखिए, जन्म इसका 337 ईस्वी में हुआ और 422 ईस्वी में अनुमानित एक चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री, लेखक एवं अनुवादक थे जो 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक बाहर श्रीलंका और आधुनिक नेपाल में स्थित गौतम बुद्ध के जन्म स्थल कपिलवस्तु धर्म यात्रा पर आए थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो फाइयान था आपका, ये इसका जन्म 337 ईस्वी में हुआ, मृत्यु इसकी 422 ईस्वी में हुआ, अनुमानित है, ये अनुमान लगाया गया, यहाँ पर ये क्लियर बात नहीं करता है। एक चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री, लेखक एवं अनुवादक थे जो 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत, यहाँ पर देखेगा यहाँ भारत है आपका, भारत, श्रीलंका, आधुनिक नेपाल में स्थित थे गौतम बुद्ध के जन्म स्थल कपिलवस्तु धर्म यात्रा पर आए हुए थे। उनका ध्येय यहां से बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके उन्हें वापस चीन ले जाना था दोस्तों। देखिए मैं आपको बताया था यहाँ से वो चाहते थे कि बौद्ध ग्रंथों को यहाँ से वो वापस चीन ले जाएं, और मतलब वापस क्या वो जब जाएं अपने साथ में चीन बौद्ध ग्रंथों को लेकर जाएं। उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन अपने वृत्तांत में लिखा है, जो उनकी यात्रा रही है आने जाने की, और यहाँ पर उन्होंने किस तरह से ज्ञान अर्जन किया है और उनके साथ में क्या क्या कठिनाई आई हैं और क्या क्या उन्होंने इस तरह यहाँ पर देखा है, वो सब उन्होंने लिखा है अपनी यात्रा में, वृत्तांत में लिखा है, जिसका नाम बौद्ध राज्यों का एक अभिलेख चीनी भिक्षुक फाइश्यान की बौद्ध अभ्यास पुस्तक की खोज में भारत और सिलोन की यात्रा था दोस्तों। उनकी यात्रा के समय भारत में गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल था और चीन में जिन राजवंश काल चल रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं आपका, वहां पर जिन राजवंश काल चल रहा था और यहाँ पर आपका गुप्त काल दोस्तों यहाँ पर चल रहा था। जिस समय यहाँ पर फाइयान आता है यह उस समय की बात है। तो जिस समय यहाँ पर फाइयान आया उस समय में यहाँ पर आपका गुप्त काल चल रहा था और वहां पर चीन में आपका जिन काल चल रहा था दोस्तों। और फाइयान का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वह यह था कि वह बौद्ध धर्म के ग्रंथों को इकट्ठा करना चाहता था और अपने देशवासियों को ले जाकर उसके बारे में बताना चाहता था दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा। अब यहाँ है शुंगन, ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा शुंगन, यह चीनी यात्री था। अब देखिए यह भी एक चीनी यात्री था। अगर इसके बारे में ज्यादा प्रमाणित बात करते हैं तो इसके पास की बात अगर हम करें तो यहाँ ज्यादा प्रमाणित बातें आपकी नहीं मिलती हैं दोस्तों, ठीक है। जो 518 ईस्वी में भारत आया था, इसने अपनी यात्रा में बौद्ध धर्म से संबंधित कृतियां एकत्रित यहाँ पर की हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चीनी यात्री था जो 518 ईस्वी में भारत आया था, इसने अपनी यात्रा में बौद्ध धर्म से संबंधित कृतियां एकत्रित यहाँ पर कर ली हैं। और इसका उद्देश्य भी यही था कि भारत से यहाँ से जो भारत के जो ग्रंथ हैं यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं उन्हें ये ले जा करके अपने देश में प्रचार प्रसार करना चाहता था दोस्तों। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हिंगशांग या हिंगशांग इस नाम से जाना जाता है और यह भी चीनी यात्री रहा और यह है आपका 630 ईस्वी में आया और 630 से 645 ईस्वी में लगभग यहाँ ये 15 से 16 साल यहाँ पर रुका है। और उसने भारत के बारे में बहुत कुछ यहाँ पर लिखा है और भारत के बारे में बताया और अपने देश में ले जा करके इसने अपने वो इकट्ठे किए हुए ग्रंथों को अपने देश में लेकर के गया है दोस्तों। चलिएगा, जन्म चीन के लुओयांग स्थान पर सन 602 ईस्वी में हुआ था। ये देख सकते हैं इसके जन्म स्थान है यहाँ पर लुओयांग स्थान है, वहां पर हुआ और मृत्यु इसकी फरवरी 664 में हुई है। और ये दोस्तों 62 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गया है दोस्तों। एक प्रसिद्ध चीनी यात्री बौद्ध भिक्षुक था। यह जो है एक प्रसिद्ध यात्री बौद्ध भिक्षुक था। वह हर्षवर्धन के शासन काल
में भारत आया था दोस्तों। अब ये हर्षवर्धन के समय का व्यक्ति है और ये भारत आया था उस समय में, ठीक है। वह भारत में 15 वर्ष तक रहा। इसने अपनी पुस्तक CU की, देखिएगा ये आपका UPPCS में, आपका UPPCS में पूछा गया है CU की क्या है। तो देखिएगा ये CU की एक यहाँ पर हिंगसंग द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें उसने 113 देशों का लगभग वर्णन किया है दोस्तों। तो ये अपनी यात्राओं का उसने वर्णन किया है और ये CU के नाम की एक पुस्तक है, ठीक है। अपनी यात्रा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है इसने, ठीक है। इसके वर्णनों से हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाजिक है, आर्थिक है और धार्मिक, यहाँ पर ये इसमें अवस्था मिलती है भारत के बारे में जो बताते हैं। अब देखिएगा मैंने आपको बताया था कि आपको जो भारत के स्रोत मिलते हैं, भारत के इतिहास जो स्रोत मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो वह आपको मिलते हैं इन्हीं जगहों से जो आप देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर विदेशी विवरण है, विदेशी विवरण में आने वाले आपके यात्री हैं जिन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी आपको जानकारियां दी हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ईस्योंग, यहाँ पर ईस्योंग है, इसको देखिएगा आप, ये जन्म 635 ईस्वी में सानयंग में, 713 ईस्वी में देहांत हो गया है दोस्तों। एक चीनी यात्री एवं बहुत भिक्षुक था जो 671 से 695 ईस्वी में भारत आया था। वह 675 ईस्वी में सुमात्रा के रास्ते समुद्री मार्ग से भारत आया था और 10 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था दोस्तों। उसने वहां के प्रसिद्ध आचार्य से संस्कृत तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ा। 691 ईस्वी में ईस्योंग ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ भारत तथा मलयालम द्वीपपुंजम में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण लिखा। उसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत पर प्रकाश डाला है। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रंथ से हमें उस काल के भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में तो अधिक जानकारी नहीं मिलती, परंतु यह ग्रंथ बौद्ध धर्म और संस्कृत साहित्य के इतिहास का अमूल्य स्रोत माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपके जो देख सकते हैं कि एक ही ट्रिक में आपको मैंने बताया था कि भारत आने वाले चीनी यात्रियों के बारे में मैंने आपको एक ट्रिक में बताया है और उनके बारे में विस्तारित आपको वर्णन दिया है। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी है, आप हमसे जुड़े रहिएगा। जो साथी नया देख रहे हैं वह अगर चाहते हैं कि उनको यह आपको इस तरह की वीडियो समय से मिलती रहे तो आप हमें फॉलो कीजिएगा, नित्य क्लास को फॉलो कर लीजिएगा और बेल का आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत। तो दोस्तों मैं सचिन कुमार निगम लेता हूं आपसे विदा और मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे गुड बाय।